कहते हैं रात के वक्त जंगल में जाना मौत को दावत देने जैसा है, और अगर उस जंगल का नाम कुलधारा हो तो सोचकर ही रूह कांप उठती है। रात के 2 बजे का वक्त था। चांद बादलों में छिपा हुआ, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे रेंग रही थीं जैसे कोई सांप सरक रहा हो। एक परिवार, राशिद, उसकी पत्नी हिना, बेटा एहसन और बेटी मरियम पैदल घर लौट रहे थे। ये रास्ता सही है ना? ये जगह कुछ अजीब लग रही है। राशिद, डरपोक मत बनो, ये कुलधारा जंगल है, बस नाम ही डरावना है। अचानक हिना रुक गई। सामने पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, उसका चेहरा ढका हुआ और हवा में बस एक ठंडी सरसराहट गूंज रही थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था और हाथों में किसी इंसान के बालों की एक लट थी। एहसन, अब्बा, वो क्या है? वो औरत धीरे धीरे सर उठाती है और उसी पल सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, वो कुलधारा की डायन थी जो वहां आने वाले हर इंसान का शिकार करती थी। हिना चीख उठी और अगले ही पल वो डायन अपने लंबे नुकीले नाखूनों के साथ उन पर झपटी। एक एक कर सबकी चीखें जंगल में गूंज उठी। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए, हवा ठंडी हो गई। जब सन्नाटा लौटा, वहां सिर्फ खून था और उन सबकी चीखें। कुलधारा जंगल की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद अरसलान जंगल के किनारे से पैदल गुजर रहा था। अचानक किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। वो दौड़ा और देखा, एक खूबसूरत सी औरत खून में लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी। अरसलान, आपको क्या हुआ? ये सब किसने किया? औरत, मेरे पति और बच्चों को जंगल के जानवरों ने खा लिया है। जंगल ने उन्हें निगल लिया। अरसलान, चलिए, मेरे घर चलिए, रात यहां रहना सुरक्षित नहीं है। औरत, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ डरावनी चमक थी। दरवाजा खुला। सना और मरियम हैरान रह गईं। सना, ये कौन है? अरसलान, कुलधारा जंगल के पास जख्मी मिली थी, बेचारी अकेली है, एक रात रुकने दो। औरत ने मरियम को देखा और धीरे से बोली, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। सना ने महसूस किया उसके लहजे में कुछ जहरीला सा प्यार था। रात पूरी तरह खामोश थी। हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। घर की घड़ी ने 3 बजे का घंटा बजाया और उसी पल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अरसलान अचानक जाग गया। नीचे से किसी औरत के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी धीमी जैसे कोई जमीन के अंदर से बोल रहा हो। कुलधारा के दरवाजे खून से खुल, रूह से जाग। अरसलान के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। कमरे का नजारा देखकर उसका दिल थम गया। जमीन पर खून से बना एक गोला, चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और बीच में वो औरत। लेकिन अब वो औरत नहीं थी, वो बन चुकी थी कुलधारा की डायन और उसकी जुबान बाहर लटकी हुई थी जैसे कोई सांप अपनी खुशबू सूंघ रहा हो। उसके सामने मरियम बेहोश पड़ी थी और वो डायन उसके चारों ओर घूम घूम कर मंत्र पढ़ रही थी। अरसलान, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? डायन ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी गर्दन किसी आम इंसान से दोगुनी लंबी थी। तुमने मुझे मौत से बचाया था, अब मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद करने आई हूं। कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। सिर्फ एक लाल रोशनी बाकी थी जो डायन की आंखों से निकल रही थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर की हवा थम गई, जैसे पूरी दुनिया कुलधारा की हवा में कैद हो गई हो।
डायन ने अपने बालों में हाथ फेरा और उनमें से एक इंसानी हड्डी निकाली। फिर उससे जमीन पर खून से मंत्र लिखा। सना सीढ़ियों से नीचे आई। वो नींद में थी, लेकिन माहौल का बोझ महसूस कर रही थी। जब उसने नीचे देखा, उसका दिल दहल गया। या अल्लाह, ये क्या है? डायन ने सिर उठाया, चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। रहम मत मांगो, रहम तो सिर्फ जिंदों पर होता है। वो पल भर में सना पर झपटी और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नाखून गाड़ दिए। अरसलान ने लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस औरत, नहीं, डायन पर वार किया। लेकिन उसके शरीर से खून नहीं निकला, बल्कि काला धुआं उठा। डायन, इंसान का वार साए को चोट नहीं पहुंचा सकता। अगले ही पल सारी रोशनी बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज थी और मरियम की सिसकियां। अरसलान ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। एक झिलमिल सी लौ और वक्त जैसे थम गया। उसने देखा डायन मरियम को अपनी बाहों में लिए खड़ी थी और उसके गले पर दांत गाड़ने ही वाली थी। अरसलान, नहीं! वो दौड़कर डायन पर टूट पड़ा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। डायन ने अपने लंबे बालों को उसके चारों ओर लपेट लिया। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं और वो फुसफुसाई, कुलधरा भूखा है, तुम्हारे खून से ही उसकी प्यास बुझेगी। एक जोरदार झटके से डायन ने अरसलान को जमीन पर पटक दिया। वो जख्मी था, आधा मरा हुआ, बस देखता ही रह गया। डायन ने मरियम को उठाया और अपने लंबे धारदार नाखूनों से उसका गला चीर दिया। कमरा चीखों से भर गया। आसमान में बिजली चमकी और कुलधरा के पुराने पैरों के बीच से एक भयावह हंसी की गूंज आई। जैसे हजारों साल पुरानी आत्माएं जाग उठी हों और खुश हों कि एक और बलि पूरी हो गई। सुबह की पीली धूप धीरे धीरे कमरे की खिड़कियों से रिस रही थी। दूर कहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन घर के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो चीखों को भी निगल लेती थी। अरसलान की आंखें धीरे धीरे खुलीं। माथे पर पसीना, होठों पर कड़वाहट और शरीर में वही दर्द जैसे किसी योद्धा की आखिरी हार के बाद बचता है। वो उठकर देखने लगा। घर के अंदर हर जगह खून फैला हुआ था। दीवारों से लेकर सीढ़ियों तक लाल लकीरें खिंची हुई थीं, लेकिन लाशें गायब थीं। फर्श पर किसी के पड़े होने के निशान थे, मगर शरीर नहीं था, जैसे कोई उन्हें उठाकर अपने साथ ले गया हो। उसी पल दरवाजे के बाहर पुलिस की आवाजें गूंजने लगीं। मरियम, कहाँ हो तुम लोग? कोई जवाब नहीं, बस एक खिड़की धीरे धीरे अपने आप बंद होती है, जैसे किसी ने अभी झांककर पर्दा गिरा दिया हो। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक, ठक ठक ठक। दरवाजा खोलो, पुलिस है। दरवाजा खुलता है। अंदर इंस्पेक्टर रवि और उसकी टीम दाखिल होती है। तेल का दिया जलाया जाता है और जो नजारा सामने आता है, सबकी आंखें पत्थर बन जाती हैं। इंस्पेक्टर रवि, ये क्या हुआ यहां? इतना खून और लाशें कहां हैं? अरसलान, वो ले गई। कुलधारा की डायन ले गई उन्हें। इंस्पेक्टर एक पल चुप रहता है, फिर हल्की हंसी के साथ कहता है, डायन, ये सब कहानियां हैं। सच बताओ अरसलान, तुमने क्या किया? उसी वक्त पीछे से एक बूढ़ा तांत्रिक कमरे में प्रवेश करता है। उसके बाल बिखरे हुए, आंखों में सफेदी की चमक और हाथ में पकड़ी छड़ी से धुआं उठ रहा होता है। तांत्रिक एक कहानी नहीं है अफसर साहब, ये सदियों पुराना बदला है। कुलधारा की जमीन आज भी खून मांगती है। अफसर, ये सब ड्रामा बंद करो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? तांत्रिक, सबूत जमीन में है, खून में है। कुल 99 बच्चियों की बलि दी जा चुकी है। पुलिस वाला चौंक जाता है। क्या मतलब?
ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है तांत्रिक। इत्तेफाक नहीं, अंजाम है। कुलधारा की डायन हर अमावस की रात आती है, एक मासूम बच्ची की आत्मा खाती है, और जो उसके रास्ते में आता है उसका सिर नहीं बचता। मैंने उसे देखा था, मैंने उसे बचाया था। वो जख्मी थी मगर वो इंसान नहीं थी। काफी है अरसलान, तुमको गिरफ्तार किया जाता है हत्याकांड के शक में। पुलिस ने अरसलान को गाड़ी में बिठाया। तांत्रिक उसके पास आया, आहिस्ता से उसके कान के पास फुसफुसाया। याद रख, इसे तुम्हें ही खत्म करना होगा, क्योंकि उसकी बद्दुआ तुमसे बंधी है। और अगली अमावस्या पर जब चांद फरामोश हो जाएगा, वो लौटेगी तेरी खोज में। हम कानून से सब सुलझा लेंगे। कानून अंधा है, पर वो नहीं। तुम्हें वापस आना होगा, आना होगा।